भारत की जनवादी नौजवान सभा क्षत्रिय कमेटी बाली चौकी ने किसान संगठनों के आह्वान पर भारत बंद का समर्थन करते हुए बाली चौकी तहसील कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को नौजवान सभा जिला अध्यक्ष महेंद्र राणा व बाली चौकी किसान सभा संयोजक प्रकाश चंद ने संबोधित किया। उन्होंने कहा, मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, निरंतर किसान, मजदूर, नौजवान विरोधी निर्णय लेती रही है। अभी जब पूरे देश के अंदर लॉकडाउन था तो जून में मोदी सरकार ने किसानों की कृषि से संबंधित 3 अध्यादेश लाए और जब इन अध्यादेशों को संसद में कानून बनाना था तो बिना स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा किए बगैर संसद में चर्चा किए बिना अध्यादेश को पारित कर दिया गया। यह प्रक्रिया पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। तीनों अध्यादेश किसानों की कृषि को बड़े बड़े कॉरपोरेट के पास गिरवी रखने का षड्यंत्र है। जो पहला अध्यादेश पारित किया गया, जिसमें सीधे तौर पर एमएसपी और एपीएमसी यानी मंडी सिस्टम को खत्म करने का षड्यंत्र है, और दूसरे अध्यादेश के जरिए मोदी सरकार ने किसानों की खेती को बड़े बड़े कॉरपोरेट के सामने गिरवी रखने की योजना बनाई है। तीसरे अध्यादेश में, जिसमें कि आवश्यक खाद्य वस्तु अधिनियम में बदलाव करते हुए 5 महत्वपूर्ण फसलें आलू, दाल, तिलहन, खाद्य तेल, अनाज और प्याज को आवश्यक वस्तु अधिनियम से बाहर करते हुए उनके भंडारण की खुली छूट देते हुए कालाबाजारी का षड्यंत्र है। मोदी सरकार के यह तीनों अध्यादेश न केवल किसान विरोधी हैं, बल्कि आम उपभोक्ता की जेब में डाका डालने वाले हैं। इसलिए नौजवान सभा ने मांग की है कि मोदी सरकार शीघ्र अतिशीघ्र किसानों के हित में काम करे और तीनों अध्यादेश यथाशीघ्र वापस ले। जिला अध्यक्ष भारत की जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी मंडी। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा ने बाली चौकी में विभिन्न किसान संगठनों द्वारा भारत बंद के आह्वान को समर्थन किया गया। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, लगातार एक के बाद एक किसान, मजदूर और नौजवान विरोधी फैसले लेती रही है। हैरानी वाली बात यह है कि किसानों की कृषि के संबंधित 3 अध्यादेश जून में लाए गए, जबकि पूरा देश लॉकडाउन हुआ था। हैरानी करने वाली बात है कि लॉकडाउन के दौरान क्या आवश्यकता पड़ी कि जो है मोदी को अध्यादेश लाना पड़ा। अब जब अध्यादेश कानून में बिना विपक्ष से चर्चा किए बिना, यहाँ तक कि विपक्षी दलों के साथ साथ जो उनके अपने घटक थे, जिसमें अकाली दल है, जनता दल सेकुलर है और तेलंगाना राष्ट्र समिति है, उन्होंने भी उस अध्यादेश, उन तीनों अध्यादेशों का विरोध किया और उनका मानना यह है कि यह अध्यादेश पूरी तरह से किसान विरोधी है। हम भी ये मानते हैं कि यह अध्यादेश पूरी तरह से किसान विरोधी है। बिना स्टैंडिंग कमेटी के चर्चा किए हुए इन अध्यादेशों को संसद में पास किया गया, जो कि पूरी तरह से अनडेमोक्रेटिक है, अलोकतांत्रिक है। इसलिए नौजवान सभा ये मांग करती है कि जो अध्यादेश आपने लाए, जिसमें आपने पूरी तरह से साजिश की है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस और मंडी सिस्टम को खत्म करना है और किसानों की कृषि को खुले तौर पर जो है लूट के लिए, कॉर्पोरेट की लूट के लिए खुला छोड़ना है। ये जो साजिश है मोदी सरकार की, ये किसी भी सूरत में नहीं चलेगी। इसलिए नौजवान सभा मांग करती है, जो 3 अध्यादेश आपने लाए हैं, इन अध्यादेशों को शीघ्र अतिशीघ्र वापस ले और जो किसानों के हित में काम करना शुरू करें।